तेजस्वी यादव नौगछिया में जदयू पर जमकर गरजे। भोजपुरी अंदाज में कहा, तीर खाली लहू लुहान करेला। तीर ने बिहार को छेद दिया है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान बिहार के 5 जिलों में है और आज से दूसरे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थम गया है। भागलपुर लोकसभा से महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए लगातार बड़े बड़े नेताओं ने जनसभा की। इसी बाबत आज नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी अजीत शर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। दो धाराएं, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। 17 साल बिहार में एनडीए का राज है और 10 साल से भारत में एनडीए का राज है और भागलपुर के सांसद भी एनडीए के हैं। सब कुछ एनडीए का है, लेकिन अभी भी गरीबी नहीं हटी है, अभी भी बेरोजगारी नहीं हटी, अभी भी महंगाई कम नहीं हुई है। आज हम सब मुद्दे की बात करने आए हैं, लेकिन मोदी जी ने 2014 में कहा था, भाइयों और बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएंगे। भाइयों और बहनों, मोदी आएगा तो साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा। भाइयों और बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लाकर सबके खाते में 15-15 लाख रुपये डालेगा। 2014 का चुनाव खत्म हुआ, 2019 का चुनाव शुरू हुआ था। 2014 वाला सब भूल गए मोदी जी, कुछ भी याद नहीं। कहाँ गए अच्छे दिन, कहाँ गया काला धन, कहाँ खाता में आया, कहाँ नौकरी मिली। तो 2019 में जनता को गुमराह करने के लिए फिर से झूठ बोला। इस तरह से विपक्ष पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव नौगछिया में जमकर गरजे और उन्होंने कहा, भागलपुर में यहाँ से तीर छाप लड़ रहा है, तीर खाली लहू लुहान करेला, बिहार को छेद दिया है। तो उस चक्कर में ना रहेगा, हम लोग बिहार में 5 हवाई अड्डा चालू कराएंगे, जिसमें भागलपुर भी है। रक्सौल, पूर्णिया, भागलपुर, गोपालगंज शामिल है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी इतना, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और देखिए, यह चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र से। बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई अजीत शर्मा जी, अरुण निराला जी, सुधीर सिंह जी, वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष भोला निषाद जी, राजेश यादव जी, नीरव निषाद जी, अमरेंद्र निषाद जी, वीआईपी पार्टी श्री मुकेश सहनी जी, महागठबंधन के नेतागण, सांसद संजय यादव जी। अरे जीत रहे हम लोग, भागलपुर जीत रहे 5 सीट का लोग दूधू को डिप्टी सीएम बन गया। अरे भाई बताइए, दोनों डिप्टी सीएम कौन सा ऐसा काम किया बता? यही वो काम गिरा तो डिप्टी सीएम लोग का कोई बता दे, कुछ छोड़े। तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इस बार हम सब लोग अजीत शर्मा जी को हाथ के निशान पर बटन दबा करके जिताना है। और राहुल जी, लालू जी, हम सब लोगों का सरकार बनेगा भारत में, तो 1 करोड़ लोगों को देश भर में सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। 500 रुपया सिलेंडर गैस का कर देंगे जो 1400 रुपया है। 200 यूनिट फ्री में बिजली दे देंगे। ये सारा काम अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। लड़का सबके बहाली होगा तो लंबा समय तक भारत माँ का सेवा और रक्षा करेगा। 4 साल में ट्रेनिंग में खत्म करके बाहर कर देगा। ना पेंशन मिलेगा, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन का सुविधा मिलेगा। हम लोग आएंगे तो अग्निवीर को खत्म करेंगे और जितना अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, उन सबको शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब तक अर्धसैनिक बल को शहीद का दर्जा नहीं, तो ये सारा काम भाई हम लोग करेंगे, देश को बनाने का काम करेंगे। इसलिए कि मोदी जी बड़का झूठा पार्टी के चक्कर में ना रहे के बाद, और यहाँ से तीर छाप लड़ रहा है, तीर खाली लहू लुहान करेला, बिहार के छेद दिया है, समझे।
उस चक्कर में ना रहे के बाद हाथ पर भरोसा रखे के बाद, इसलिए आप सबको अजीत शर्मा जी को जिताना है। इनका विजन है, काम करेंगे और हम लोग तो है ही, चालू कराएंगे ना भाई 5 हवाई अड्डा। उसमें भागलपुर भी है, पढ़े हो कि नहीं परिवर्तन पत्र, बिहार में 5 हवाई अड्डा हम लोग देंगे, रक्सौल में भी देंगे, पूर्णिया में भी देंगे, भागलपुर में भी देंगे, गोपालगंज में भी देंगे। चिंता नहीं करना, आप सब लोग एकजुट होइए और चुपचाप हाथ के निशान पर बटन दबिए। तो विजय का माला पहना दे, अरे पहना दे ना, मैं दोनों हाथ उठा के बताइए, पहना देते। सुनो, और 10 साल से भारत में एनडीए का राज है। भागलपुर के सांसद भी एनडीए के हैं, ये सब कुछ एनडीए का, लेकिन अभी भी गरीबी नहीं हटी, अभी भी बेरोजगारी नहीं हटी, अभी भी महंगाई नहीं कम हुई। आज हम सब लोग आए हैं मुद्दे की बात करने, मोदी जी की बात करने नहीं आए। लेकिन मोदी जी ने क्या बोला था 14 में, भाइयों बहनों, एक मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो साल में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला धन ला करके सबके खाता में 15-15 लाख रुपया डालेगा। 14 का चुनाव खत्म हुआ, 19 का शुरू हुआ, तो 14 वाला सब भूल गए मोदी जी, कुछ यादों नहीं। कहाँ गए रे भाई अच्छे दिन, कहाँ गया रे काला धन, कहाँ खाता में आया, कहाँ नौकरी मिला। तो 19 में जनता को गुमराह करने के लिए फिर झूठ बोले भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा, मोदी आएगा तो गरीबी खत्म कर देगा, मोदी आएगा तो सबके पक्का मकान बना देगा, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा, मोदी आएगा तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा। अब आ गया 24 रे भाई, ना 14 वाला पूरा हुआ, ना 19 वाला पूरा हुआ, अब आ गया है 24। तब मोदी जी फिर आ रहे हैं। अब बोलने के लिए मोदी जी के पास कुछ बचबे नहीं किया, इतना झूठ। उपस्थित हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के हमारे उम्मीदवार अजीत शर्मा जी, मंच पर उपस्थित निरंजन पासवान जी, नितेश जी, शैलेश यादव जी, विपिन यादव जी, तिरुपति जी, महेश फौजी जी, अशोक यादव जी, मोहिद्दीन जी, गुल्लू जी, प्रमोद जी, चंद्रशेखर यादव जिलाध्यक्ष जी, नवगछिया के जिलाध्यक्ष जी, भागलपुर की महिला की अध्यक्ष, सभी हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और नवगछिया से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक को यही से पैर छू करके प्रणाम करते हैं, माता बहन के यही से हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और नौजवान युवा साथी को यही से गले लगाते हैं। आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला, इतनी गर्मी में भी, इतने उमस में भी आप सब लोग अपने भाई को सुनने आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। और देखिए, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने का चुनाव है। 2 धाराएं हैं, एक तरफ इंडिया महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। 17 साल से बिहार में एनडीए का राज है और 10 साल से भारत में एनडीए का राज है। भागलपुर के सांसद भी एनडीए के हैं। मुखिया जी, युवा राम जी, जिलाब जी,
अजीत जी यादव जी और तमाम महागठबंधन के सभी नेतागण, ये मंच पर उपस्थित सभी वीआईपी पार्टी के नेतागण, इस सभा में उपस्थित सम्मानित गार्जियन, नौजवान साथी, माता बहन, सभी को सना पल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, आज अंतिम दिन है प्रचार का, अभी 4 जगह और जाना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं है। बस आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आए हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे अजीत शर्मा जी हैं। आप इनको चुनाव जिताइए और मजबूती से अपने हक अधिकार लेने का काम कीजिए। आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ चुनावी नहीं है, हम अपने आने वाला पीढ़ी के अधिकार के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो झूठ बोलकर सत्ता में आ चुके हैं, हमारा बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को खत्म करने में लड़ा हुआ है, और एक तरफ हम लोग हैं लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे आने वाला दिन अच्छा आए। एक तो मोदी जी का दिन अच्छा तो आए नहीं, हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ मोदी जी का अच्छे दिन है। उन्होंने नारा दिया था कि आपके अच्छे दिन आएंगे, आपके युवा को, आपके बच्चे को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था विदेश से काला धन लाएंगे, आपके खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने कहा था कि अब 2022 से पहले पक्का मकान आपको बना के देंगे। तमाम ऐसे वादा जो नहीं कर सकते थे उन्होंने आपसे कर लिया, लेकिन आज देखिए कहाँ पे ला दिए हमारे देश को। आज हमारे देश के ऊपर कर्ज कितना हो चुका है। तो इसलिए साथियों, ये जुमला वाला सरकार है, ये कभी भी आपका नहीं हो सकता है। ये गरीब पिछड़ा का सरकार नहीं हो सकता है, ये अडानी अंबानी का सरकार है, ये आपका नहीं है। इसलिए साहब तमाम यहाँ पे हमारे पार्टी के सभी नेतागण को मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आप पे भरोसा किए हैं, आपकी पार्टी के साथ गठबंधन करके आपको 3 लोकसभा सीट दिए हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि एक निषाद का बेटा का वोट हमारे अजीत शर्मा जी के पास जाए, तमाम अति पिछड़ा का वोट अजीत जी के पास जाए। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अति पिछड़ा का बेटा टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांट रहा है। ये मुकाम हमने हासिल किया है। इसलिए साथियों, मजबूती साथ रहिए। बहुत सारा बात फिर समय आएगा तो आप लोगों को बीच रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।